सलामुअलैकुम, आदाब। जुले इसलिए मैं इस वक्त लद्दाख में हूँ। लद्दाख के मेन करगिल चौक में, जो कि अपने आप में एक खासियत रखता है। हर दिन इस चौक से हजारों मजदूर अपना सपना पूरा करने के लिए जो है इस चौक से काम करने के लिए जाते हैं और अपना पेट जो है पालते हैं और पैसा कमाते हैं। इस वक्त मैं इस करगिल चौक में मौजूद हूं। यहां पर इस करगिल चौक में अक्सर डोडा के लोग काम करने के लिए आते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें जो है फैल रही है, जहां पर एक इंसिडेंट भी हुआ, एक आदमी को जो है फांसी लगी और उसके साथ साथ में एक ड्राइवर की भी जो है मौत हुई। अब कहीं न कहीं तशवीशनाक दोनों वाक़ात हैं। इन दोनों वाक़ात के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होना जो है काफ़ी ज़रूरी है। मगर वहीं पर कुछ खबरें जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा राउंड कैमरा मार के दिखाए, अभी भी इस वक्त भी कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं करगिल चौक में, और हर दिन यहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढने के लिए लोग आते हैं। तो इस वक्त इस करगिल चौक से कुछ लोगों के साथ, डोडा के लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आखिरकार कितने टाइम से लद्दाख में ये अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं और कितना जो है लद्दाख के लोग इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और आखिरकार जो वीडियोएं सोशल मीडिया पर चल रही है उनकी क्या सच्चाई है, ये तमाम बातें जो है यहाँ पर होंगी। फिलहाल मैं इस वक्त करगिल चौक में मौजूद हूँ। या आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो डोडा से हैं। इस वक्त भी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज लद्दाख बंद था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली की तरफ जो है एक आंदोलन था जिसको 6 शेड्यूल जो है मांग थी उनकी। फिलहाल उनको जो है दिल्ली में डिटेन किया गया है, इसलिए पूरा बंद है। मगर इसके बावजूद भी तमाम लेबर जो है इस चौक में मौजूद है। कैमरा में दिखा सकते हैं आप। फिलहाल मेरे साथ डोडा के कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद बांडे। कितने टाइम से आप इस लद्दाख में काम कर रहे हैं? यहाँ पर लद्दाखी लोगों के साथ आपका उठना बैठना जो है चल रहा है? मुझे मुसलसल कोई 24 साल हो गए। मैं 24 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूँ। सर बताइएगा, जिस तरह अफवाहें गर्दिश कर रही है, लद्दाख में जो है लेबर के साथ ज्यादती की जा रही है, लद्दाख में जो है जो ड्राइवर है उनके साथ ज्यादती की जा रही है, वीडियो में जो है वायरल की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें आ रही है, क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, क्या बैकग्राउंड है? देखो, जहाँ तक ड्राइवर्स हजरात का ताल्लुक है तो उनकी अपनी एक यूनियन है। चाहे 407 वाले हों, 207 वाले हों, डंपर वाले हों, टिप्पर वाले हों, ट्रक वाले हों, क्या कहते हैं टेम्पू वाले हों, उनकी बाज़ाब्ता तौर पे एक यूनियन यहाँ पे बनी है। और हमारे ट्रांसपोर्टर जो हैं डोडा के, और वो लद्दाख में जो हैं उनकी गाड़ियाँ भी चलती हैं, और लद्दाख के ट्रांसपोर्टर जो हैं वो डोडा में चलते हैं। लेकिन उनके हवाले से अभी तक मीडिया पे कोई बात आपने नहीं सुनी होगी। हाँ, हालिया दिनों जो कल कहीं वीडियो वायरल की ड्राइवर हजरात ने कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है, हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की जाती है, वो उन लोगों को मालूम होगा जो जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। हमें तो ऐसा देखने को नहीं मिला। और उसके बाद जो लद्दाख के यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अभी तक कोई बात यहाँ नहीं की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रही बात आम मजदूरों की, जो उसके अलावा यहाँ 50,000 लोग हैं डोडा के, तो ये मैं पहले भी बात अर्ज कर चुका हूँ कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो अपनी अपनी जगहों पे नोबरा में हैं, चंगथान में हैं, जस्कार में हैं, यहाँ शाम साइड में हैं। तो अपने अपने इलाका जात में जो है लोग मजदूरी के सिलसिले में मगन है। और इस हवाले से ये भी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि लद्दाख में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जोर जुल्म नहीं है। यहाँ अपनी मर्जी से लोग आते हैं और सुबह अपने काम पे चले जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं। और ना ही ये कहूँ कि खाली डोडा के लोग हैं, यहाँ नेपाल के लोग हैं, यहाँ बंगाल के लोग हैं, यहाँ बिहार के लोग हैं, जो अलग अलग मकामात पे जो है सुबह अपने दिन लगाने के लिए हाजिर होते हैं और शाम को वो वापस सही तरीके से अपनी जगह पे लौटते हैं। दूसरी बात यह है कि लद्दाख एक ऐसी पुरअमन जगह है कि जहाँ पर एक कीड़े को मारने की इजाजत नहीं मिलती है,
वहां कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान को मारा जाए। लेकिन जो 2 हमारे जवान गए, किस कारण गए, किस तरीके से गए, हम शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं। अगर उसमें से कोई भी शरपसंद इंसान हो या कोई भी जराइम पेशा लोग होंगे तो हमें उम्मीद है कि लेह में जो है, लेह की एडमिनिस्ट्रेशन और लेह की पुलिस जो है उनसे जरूर आपने सही कहा, मगर जिस तरह जो है ये बताया जा रहा है कि लद्दाख में जो है कुछ लोगों को मारा गया। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जर्नलिज्म में इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो मैंने सुना जिसके घर में जिसकी फांसी लगी है वो जो है लद्दाख का नहीं है बल्कि वो तिब्बत का है। तो क्या लद्दाख के आदमी के ऊपर उसका नाम लेना जो है जायज़ है? वो उन लोगों से आप पूछिए जो ये बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं भी वहां पहुंचा उस वक्त जब वो लाश जो है वो बरामद की गई, तो मैंने भी उनके साथ बात की तो उन्होंने यही कहा, वो एक बूढ़ा और एक बूढ़ी हैं, वो 2 बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम लद्दाखी है या नहीं, वो तिब्बत के रहने वाले हैं। तो मैंने जब उनसे ये माजरा पूछा तो उन्होंने कहा हमें कोई मालूम नहीं, वो कमरे में था, बंद था, अंदर से खिड़की बंद थी, तो हमें नहीं मालूम। वो उस वक्त भी वहीं पे थे, लेकिन लोग जो थे वो जज्बात में थे, वो काफ़ी उलझ रहे थे। तो मैंने उनसे गुफ्तगू की खुद हॉस्पिटल में जाके, तो वो वहीं पर थे। उन्होंने ये कहा कि ये हमें कोई मालूम नहीं, ये 1 साल से हमारे पास रह रहा था। लेकिन मजम्मत हम करते हैं इस बात की, अगर किसी भी तरीके से उनको मारा गया या कातल किया गया तो हम शदीद अल्फाज में इस बात की मजम्मत करते हैं। रही बात बाकी लोगों पे कीचड़ उछालने की, तो वो उन लोगों से आप पूछिए जो ड्राइवर हजरात हमारे यहाँ हैं, वो क्यों उछालते हैं, क्या है उनका मुद्दा। मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जो एक ड्राइवर की वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया ये गया कि मेरे साथ जो है मुझे धमकी दी गई। मैंने इन्वेस्टिगेशन की कि यहाँ पर जो है लद्दाख में जो पानी का नलक होता है उसके ऊपर या चश्मे के ऊपर किसी को भी जो है मुंह धोने की इजाज़त नहीं है। तो कहीं वो ड्राइवर जो है वो मुंह धो रहा था, तो उसके बाद जो है उस लद्दाखी भाई के साथ उसकी जो है थोड़ी बहुत बात चली। नहीं, अगर उनकी तूमें हुई कहीं नलके पे बात हाथ धोने से या मुंह हाथ धोने से, अगर उनकी कहीं तूमें हुई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे 50,000 लोगों के ऊपर जो है कोई बड़ा बहरान या कोई मसला बनाने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ सिटी में देखा होगा, यहाँ इंटरनेशनल लोग आते हैं, चलते रहते हैं, यहाँ कहीं चिंगम या कहीं कागज का टुकड़ा आपको नीचे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ की तहजीब जो है, यहाँ की सकाफत जो है, यहाँ पर जो है कल्चर है, वो साफ सुथरा माहौल है यहाँ का। यहाँ सफाई से रहना बड़ा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा इतनी सारी सिटी आप मेरे साथ गांव में। लेकिन आप मुझे बताइए कि कहीं आपने कहीं छिलका देखा कहीं रास्ते में, या कहीं एक चिंगम का कागज आपको रास्ते में पड़ा देखा आपने? तो मुझे यकीन है कि आपने ये चीज आपको ये देखने को नहीं मिला होगा। तो इस हवाले से अगर उनको तूमें हुई होगी तो ये कोई उछालने वाली बात। अच्छा, लद्दाख के लोग किस तरह से आप तमाम लोगों के साथ पेश आ रहे हैं? क्योंकि अक्सर मेरी लोगों से बात हुई 20 साल 10 साल 30 साल से जो है बता रहे हैं। बशीर साहब, नहीं, मुझे 2002 से मैं आ रहा हूँ। शायद मुझे अभी तक ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे हो वैसे, क्या कोई गाली गलौज ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कहीं उका दुका वाक़ात होते रहते हैं, वो तो हमारे भी उधर भी होता रहता है। अब कुछ अनासिर होते हैं हर जगह पे, चाहे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ या किसी भी स्टेट में जाओ, वहाँ होता है। मगर लद्दाख में ऐसा हमने नहीं देखा, नहीं यहाँ कोई ऐसा मामला हुआ। कुछ गलतियाँ हमारी होती हैं तो फिर हो जाता है तो में, मगर ऐसा अभी तक मैंने लद्दाख में नहीं देखा कि यहाँ हमारे पसंद लोग हैं। यहाँ मुर्गा मारने की इजाज़त नहीं है इंसान को मारने, इसीलिए हम सोच में पड़ते हैं। वो हमें जो हुआ उसको जस्टिस चाहिए। उसमें मुझे लगता है यहाँ की पुलिस का भी व्यवहार अच्छा है, गलत नहीं है। यहाँ की जो एडमिशन है वो भी अच्छे व्यवहार करती है, हमारे से कोई गलत नहीं हुआ, न लद्दाखी ने हमारे साथ गलत किया। तो बाकी यहाँ पे जो हम काम करते हैं, दिन दिहाड़ी लगाते, शाम को पैसे देते हैं, घर आते हैं। कुछ लोग ऐसे हर जगह होते हैं, एका दुका वाक़ात में होता रहता है। जो यहाँ पर हुआ उसको जस्टिस हमें मिलेगा, हमें पूरा यकीन है यहाँ के एडमिशन से और गवर्नर साहब से, डीसी साहब से कि गुजारिश है कि उसका जस्टिस जल्दी मिलेगा। बाकी आप सब लोगों से पूछ सकते हैं। बस यही, जो जितने भी लोग यहाँ हैं, डोडा के हैं, बिहार के भी कोई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, आप किसी और से भी ये पूछ सकते हैं। लेकिन रहा ताल्लुक मजदूरों का, जहाँ तक मजदूर हैं, मजदूर तबके के लोग जो हैं, अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई होगी या कोई भी ऐसी बात होगी जो उनके साथ बदतमीजी करते होंगे, उसके बाज़ाब्ता तौर यहाँ पुलिस स्टेशन है, तो वो पुलिस के पास अपना मामला दर्ज करा सकते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसी बदतमीजी हुई। हम इस चीज़ की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात यह है, रहा ताल्लुक यहाँ की डेवलपमेंट का, यहाँ की कारोबार का, इसमें खासकर लेबर का बहुत बड़ा साथ रहा है, इसमें बहुत बड़ा ताउन रहा है लेबर का, चाहे डोडा की हो, चाहे करगिल की हो, चाहे
नेपाल की हो चाहे बिहार की हो, जितनी भी लेबर यहाँ पर है, तो यहाँ की लद्दाख की डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी यहाँ डेवलपमेंट हुई है उसमें हमा तन हमा वक्त -30 डिग्री में भी मजदूरों ने अपना ताउन दिया है। इनके होटलों में, इनके बड़े बड़े जो बन रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, उनमें मजदूरों ने अपना अच्छा किरदार निभाया है। तो इस लिहाज से यहाँ के लोगों को भी मजदूरों की इज्जत करनी चाहिए। मजदूर होना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ये आज से पहले भी मजदूर होते दुनिया में चले आए हैं और आज के बाद भी होंगे। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी का मसला जो है ये पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए हमने अपनी सलाहियतों को, अपनी कोशिशों को, अपनी काविशों को, अपने जहनों को उजागर करना होगा। रही बात जो अनाथ परस्त लोग होंगे, वो लद्दाख में भी कुछ गिने चुने 1-2% लोग होंगे, अगर वो बदतमीजी करते हैं किसी लेबर के साथ या किसी ड्राइवर के साथ, तो उसके लिए हमें बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ हर जगह पे पुलिस चौकी लगी है। नजर साहब, अफवाह 2-3 दिन तक चली कि डेथ रूम में जो है 2 लाशें पड़ी हुई है, जिससे काफी ज्यादा जो है डर का माहौल पैदा हुआ। डोडा से मुझे काफी ज्यादा फोन आए कि लद्दाख में इस तरह जो है डेथ रूम में लाशें पड़ी हुई है। अगर वो डेथ रूम में 2-3 दिन अफवाह चली रही, आखिरकार वो लाशें कहाँ गई? देखो, सच और झूठ में बहुत बड़ा फर्क है। जब इसके बारे में किसी को कहा गया सच और झूठ में फर्क क्या है, तो उन्होंने उंगलियां खड़े करके उन्होंने कहा 4 उंगलियों का फर्क है। जो आंखों से देखा जाए वो सच है, जो कानों से सुना जाए वो झूठ है। तो अगर ये सुनने में आता है, अगर 4 दिन हो गए, आज सोशल मीडिया का दौर है, 4 दिन तक हमने कहीं ऐसी बात नहीं सुनी, लेकिन मोबाइल के जरिए से लोग आज सोशल नेटवर्क के जरिए से उलझ जाते हैं अपने मोबाइलों पे, जिसको जो मर्जी है वो चले जाते हैं और उछाल देते हैं अपनी जुबान को। तो उसमें आप उन लोगों से पूछिए जो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हमारे नॉलेज में ये बात नहीं आई। मैं हॉस्पिटल भी जाते रहता हूँ, मैं 20-25 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, चलते रहता हूँ, तो मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं सुना। तो वो आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो ड्राइवर हजरात ने परसों कहीं वीडियो बनाई, उसमें कहा हमारे साथ बड़ा जोर जुल्म है। मेरे पास भी तकरीबन 5-10 ड्राइवर हैं और मेरा एक रूम है वो बिल्कुल यूनियन के जस्ट अपोजिट में, और मैं ड्राइवरों से अक्सर मिलते रहता हूं। और मेरे पास 4 ड्राइवर आज भी मेरे कमरे में बैठ रहे हैं, रह रहे हैं, जो गाड़ियां किसी और की चलाती हैं लेकिन मेरे पास बैठ रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया के जरिए से, आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि उनको अपनी जुबान जो है काबू में रखने की कोशिश करें। क्या वो आकर यहाँ पर अगर वो बैठ रहे हैं, उनको अपने कुछ क्या कहते हैं मसाइल होंगे, तो वो लोगों पे ना उछालें, तो वो अपनी हद में रहें और ये कोशिश मत करें। हाँ, उनका प्रेसिडेंट है, उनकी यूनियन है, वो यूनियन में जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। डोडा की जितनी भी मीडिया है, जहाँ पर खबरें जो है यहाँ से वीडियोस भेजे जा रहे हैं, फिर वो वहाँ पर चलाते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से जो है बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी हमें वहाँ से वीडियो भेजी जाती है। उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि वो कॉपरेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखो, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, जिस हवाले से उन्होंने बातें सुनी और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हम उनके बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन साथ ही में ये भी अब मीडिया को पैगाम देना चाहता हूं कि मीडिया जो है वो लोगों का मुस्तकबिल होती है। वो जहनों की फरासत करते हैं, जहनों को तंग नहीं करते हैं। मीडिया जो है जो मर्जी आ गई माइक हाथ में ले लेके उछाल देते हैं मीडिया पे, फिर जो हो जाए लोगों को भुगतना पड़े। तो मीडिया सहाफत जो है ये एक बहुत बड़ा शोबा है और ये आजाद शोबा है। इस पे किसी की जो है किसी का कोई दखल अमल नहीं होना चाहिए। आजाद होकर उनको अपनी बात कहनी चाहिए और हक और हकीकत पे मबनी बात जो होगी उसे लोगों के सामने पेश करनी चाहिए। तो उन्हें यूं ही जो सुना, माइक खड़ी कर दी, खड़े हो गए, बोल दे, अपनी जबान जो है हिला दी, तो फिर उसके लिए वो मसाइल बनते हैं। आज रीजनल लड़ाई बनाना चाहते हैं, तो लड़ाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं। जो हमारे 2 भाई गए, हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमने उसके लिए काफी कोशिश की। हाल ही में आप मेरे साथ थे, हम पुलिस स्टेशन में गए, तो वहां एसएचओ साहब से भी बात हो गई, तो उन्होंने भी हमें इस चीज का भरोसा दिया और एतमाद उन्होंने जाहिर किया कि हम उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। और वो चल रहा है मसला, लेकिन बाकी लोगों को इसमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पुलिस का महकमा है, वो एक्टिव है इस मामले में। उन्होंने क्या कहते हैं, वो उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग उसमें फंसेंगे उनको जरूर सजा मिलेगी। हम उन लोगों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं और यकीन है हमें कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये जितने सारे कैमरामैन से बताया, जितने सारे लोग हैं, क्या ये इनके साथ है? और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी लेबर वाले को कोई भी बदतमीजी से पेश आ जाए, मेरा नंबर आप सेव करके रखें, मुझे कॉल करें। अगर किसी भी मेरे लेबर वाले को या किसी भी मिस्त्री को, चाहे वो बंगाल का हो,
नेपाल का हो, करगिल का हो, अगर किसी के साथ भी कोई बदतमीजी हो गई तो आप मेरा नंबर रखें, इंशाल्लाह उनको जरूर हम मैसेज दे देंगे। ये मैसेज हम आपके जरिए से उनको पहुंचा रहे हैं। आप सब मेरा नंबर नोट रखें। जो भी मजदूर पेशे लोग हैं वो सब मेरे भाई हैं, चाहे जहां का भी हो। हम अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, कोई ज्यादती करता है, कोई आपका हक मारता है, कोई पैसा खाता है, आप मुझे कॉल कीजिए, उसके लिए हम हक लेने के लिए खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ नज़ीर साहब बांडे थे, इनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हुई। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा चौक जो है लेबर से भरा हुआ है। और जिस तरह मैंने बात की बहुत सारे लोगों से, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि हमारे साथ जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कोऑपरेट किया जा रहा है, बात की जा रही है। और हम हर दिन जो है काम करने को इसी चौक से जा रहे हैं। और मैंने भी लाइव मुनासिब समझा कि इस चौक से मैं करूँ, ताकि ये जो लोग थक कर हार कर आए हैं, अपना दिन लगाकर इस चौक में शाम को आए हैं, इनसे मैंने जो है मुनासिब बात करना समझा है। ये आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? परमेश्वर। परमेश्वर जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। थोड़ा सा बताइएगा कि लद्दाख में जिस तरह अफवाहें फैल रही हैं, किस तरह से आपके साथ? सर बिल्कुल सही है सर। मैंने एक ठेकेदार में काम किया है, वो हमसे 2 महीना काम किया, ठीक है। काम करने के बाद वो फ्यांग में उसका काम चल रहा था। फ्यांग में जब वहाँ से काम कर गया, जब पैसा मांगते थे तो 2000 5000 ऐसे करके देता गया। लास्ट में हिसाब भी नहीं किया। जब यहाँ आए तो काम पे भी नहीं बुला रहा है और पैसा देने से मना कर दिया। मेरा 4 हाजिरी का पैसा नहीं दे रहा है। 4 हाजिरी का? जी। तो जब मैंने उससे पैसा मांगा तो 10 बंदे का लेके आया था मेरे को मारने के लिए। आपने पुलिस कंप्लेंट की लेह में? सर मैंने वो मेरे को 10 बंदे लेके आया था मारने के लिए। तो मैंने अभी कंप्लेंट करें ना, पुलिस अच्छी है लेह में, आप उनसे कंप्लेंट करें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। सर ऐसे मिलेगा तो फिर मैंने उसको बोला ना, तो कह रहा है कि तेरे अभी उसका मैंने रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सर आपको सुना सकते हैं सारा रिकॉर्डिंग, कहिएगा तो। उससे जितने बार पैसा मैंने मांगा है ना, सारे पैसे की रिकॉर्डिंग रखा हूँ मैंने उससे बोला तो मेरे को बोल रहा है कि तेरे को जितना पावर है, जितना दम है लगा ले। और वो अपने लेबर और उसके पास जो मिस्त्री काम करता था ना, वो तो कोई एक होगा ना, कोई इंडिविजुअल, सारे लोग तो ऐसे नहीं ना होंगे। अभी कितने साल से आप काम कर रहे हैं? सर मैं तो पहली बार आया हूँ सर, इसीलिए मैंने एक्शन नहीं लिया सर। आप पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए आप। सर मेरे 4 हाजिरी का पैसा नहीं दिया, 10 बंदे का लेके आया था मारने के लिए, सर लोगों ने छोड़ा दिया। आप कंप्लेंट कीजिए पुलिस के पास, आप कंप्लेंट करें, क्योंकि लद्दाख सर पुलिस उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, सारी रिकॉर्डिंग है। आप कहिएगा जब जब मैंने पैसा मांगा है, पैसा बोला आज देंगे कल देंगे, ऐसे कर करके, और पैसा नहीं दिया था मारने के लिए मेरे को। तो मैंने अब 3-4 हजार रुपए के लिए यहाँ लड़ाई थोड़ी करेंगे, इसीलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया सर, पहली बार आया हूँ। तो नाज़रीन, जिस तरह से आप लद्दाख में देख रहे हैं, तमाम लोगों के साथ हमारी बातचीत हो रही है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि लद्दाख में हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया जा रहा है। और वहीं पर एक भाई है जिसका पैसा किसी ठेकेदार ने जो है 4 हाजिरी नहीं दे रहा है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लेह पुलिस से ज़रूर गुजारिश करूंगा कि इनको फाइंड आउट करके जो है इनको भी जो है पैसा दिलाया जाए। पर अदरवाइज बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लद्दाख के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। और जिस तरह की अफवाहें जो है बाजार में फैल रही है, वो तमाम अफवाहें जो है झूठी है। उन अफवाहों के ऊपर जो है आपको यकीन नहीं करना चाहिए। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज।